Hey everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages हिंदी उर्दू टैरो। हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन लेट नाइट क्या सोचते हैं, क्या उनके थॉट्स होते हैं लेट नाइट, हम देखेंगे ये रीडिंग। और ये किसी भी ज़ोडिक साइंस के लिए है, कोई स्पेसिफिक साइन के लिए नहीं है, कोई भी देख सकता है। आपके पर्सन का ज़ोडिक साइन कोई भी हो, इट डज़ंट मैटर, आप वॉच कर सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे या आपकी नज़र से गुजरेगी, सो इसमें आपके लिए मैसेजेस हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं आपके पर्सन से रिलेटेड। सो आप इसको वॉच कर सकते हैं और मेरे जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं सारी टाइमलेस हैं, आप उसको वॉच कर सकते हैं। और राइट गाइस, एंड पर्सनल रीडिंग्स चाहिए सो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल एड्रेस पे जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। टिकटॉक इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं डेली शॉर्ट वीडियोस के लिए। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के पर्सन लेट नाइट उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो थिंक करते हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए थिंक है। लुक एट दिस ऑल ओवर। ये पर्सन जस्ट मेस है इस पर्सन के अराउंड। और राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा मेसी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल भी अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी वर्क है और इस पर्सन के जो काम इसको करने हैं वो उस चीज़ को पेंडिंग पे कर रहे हैं। और लेट नाइट उस चीज़ का बर्डन है या उस चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं जो वर्क उन्हें करना है, लेकिन वो उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन का फोकस लेक है और टोटली उसका इस पर्सन का जो सारा फोकस है वो राइट नाउ इस रिलेशन में है, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। द चैरियट, हाई प्रीस्टेस। मे बी आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग वॉच कर रहे हो अपने पर्सन से रिलेटेड, सो कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी फील कर पा रहे हैं कि आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं कि वो क्या थिंक कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो वो एनर्जी वो फील कर पा रहे हैं लेट नाइट। 7 ऑफ वॉन्ड्स। और ये पर्सन डिफेंसिव है या अपने आप को डिफेंसिव मोड पर रख रहे हैं। लाइक लेट नाइट ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपकी तरफ एक्शन लें, कम्युनिकेट करें एंड जल्द से जल्द आपको कम्युनिकेशन दे जो आप चाह रहे हो इस पर्सन से और जो चीज़ें आप चाहते हो इस पर्सन से। लाइक आपने ऑलरेडी इस पर्सन को बता दिया है कि अगर इस पर्सन को इस रिलेशन में स्टेबिलिटी चाहिए, इस कनेक्शन को आगे ले जाना है, सो उनको ट्रांसफॉर्म होना है एंड इस रिलेशन को ट्रांसफॉर्म करना है। और इसके लिए कुछ ऐसे डिमांड्स आपने की हैं जिसको लेकर ये पर्सन सोच रहे हैं और यही वो वजह है कि ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को। और लेट नाइट वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि जो आप चाह रहे हो वो राइट नाउ वो ऑफ़र नहीं कर सकते, लेकिन उस चीज़ का स्ट्रेस है इस पर्सन पे जो लेट नाइट ये सोच रहे हैं। द हर्मिट। और कोई ना कोई वे ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट नाउ में भी आइसोलेटेड है अपने इमोशंस को लेकर। विर्गो की एनर्जी है, ये गिव अप नहीं करेंगे गाइस। ओके, ये बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हैं, कैलकुलेटिव हैं और कैलकुलेटिवली आपको अप्रोच करेंगे अगर आप इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अ लॉट ऑफ अर्थ साइन। ओके, अर्थ साइन की रीडिंग मैंने लव रीडिंग अपलोड करनी है। सो 4 ऑफ कप्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के पास रिलेशन में ऑफ़र नहीं है या कोई ऑप्शंस नहीं है, लेकिन ये पर्सन खुद इस रिलेशन में स्टक रख रहे हैं अपने आप को और इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। जितने ऑप्शन, जितने पर्सन इनको अप्रोच कर रहे हैं वो उनको रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन टोटली स्टक है एंड वर्ल्ड से कट आउट हैं। और ये वे फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने इस रिलेशन में बिगाड़ा है या समथिंग जो रुइंड अप किया है आपके साथ, उस चीज़ को ठीक करें। ओके, ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं एंड डेथ जो सिचुएशन है आप लोगों के बीच में वो एंड नहीं हुई है, उसका एक अलग फेज़ आपको देखने को मिलेगा इस पर्सन की तरफ से। आपको कम्युनिकेशन आ सकती है अगर आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाहते हो। लेट नाइट ये पर्सन कम्युनिकेशन करने के बारे में सोचते हैं आपसे और जो भी आपकी कन्वर्सेशन है वो ओवर एंड ओवर उस चीज़ को रीड करते हैं एंड वही वो चीज़ है जिसकी वजह से ये पर्सन एम्प्टी फील करते हैं, अपने आप में ही अलोन फील करते हैं और वर्ल्ड से कट आउट करते हैं और किसी से बात नहीं करते हैं। क्योंकि जब वो कम्युनिकेशन रीड करते हैं तो हमेशा उस चीज़ के बारे में उनको
पता चलती हैं और फ़ील होती हैं, जो आपने उस टाइम इस पर्सन को कही है, लेकिन उस टाइम उन्होंने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फ़ोकस नहीं किया, लेकिन वो हर चीज़ को राइट नाउ रियलाइज़ कर पा रहे हैं। जो कुछ भी उन्होंने आपसे कहा है या आपने उनसे कहा है, वो सारी चीज़ों को रिमाइंड कर रहे हैं, ओवर एंड ओवर अपने माइंड में उसको रीप्ले कर रहे हैं। तब इसको पर्सन को पता चल रहा है कि आपने क्या-क्या इस पर्सन को कहा है और क्या-क्या आप इस पर्सन को हमेशा कहते आए हो, आप उसका क्या मीनिंग था, वो राइट नाउ उस चीज़ को समझ रहे हैं। मे बी अगर आप इस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो, आपने जो भी कन्वर्सेशन की थी इस पर्सन के लिए, वो उनके लिए उस टाइम इतनी मीनिंगफुल नहीं थी या उस चीज़ को वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते थे। लेकिन राइट नाउ अगर आप इस पर्सन से नो कॉन्टैक्ट में हो, तो सारी कम्युनिकेशन जो इस पर्सन के पास है, वो इस चीज़ को रीड करते हैं और राइट नाउ वो हर वर्ड जो आपने इस पर्सन को कहा है, वो मीन करता है इस पर्सन के लिए। एंड इसीलिए ये इस कनेक्शन में स्टक है, आइसोलेटेड किया हुआ है इस पर्सन ने अपने आप को। सारी बातें आपने इस पर्सन से करी थी, वो हमेशा उस चीज़ के पीठ दे के हमेशा उस चीज़ को इन्होंने इग्नोर किया। लेकिन राइट नाउ वो जो चीज़ें फ़ील कर रहे हैं, जो चीज़ें उनको समझ आ रही हैं, वो ना तो उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं और ना ही उस चीज़ से भाग सकते हैं। वो उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। एंड और भी उस पर्सन को डीप रियलाइजेशन हो रही है, अवेकनिंग हो रही है कि ये पर्सन ने आपके साथ कितना कुछ गलत किया है और शायद यही वजह है कि आपका रिलेशन इस पर्सन के साथ रूइंड हुआ, ख़त्म हुआ, एंड हुआ। कहीं ना कहीं यही पर्सन, ये रीज़न है। और सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन बहुत पॉजेसिव है, शायद पॉजेसिवनेस में ही इस पर्सन ने ऐसे एक्ट किए हैं जो शायद इनको नहीं करने चाहिए थे और राइट नाउ वो उन चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। एग्रेसिव है ये पर्सन। वी हैव द लवर्स एंड स्ट्रेंथ। लेकिन उस टाइम टू बी ऑनेस्ट ये पर्सन के पास इतनी करेज नहीं थी कि जो फील करते हैं वो आपके सामने उस चीज़ को बताए, आपके लिए स्टैंड ले, आपको प्रोटेक्ट करे, आपको वो सारी चीज़ें बताए जो वो फील करते हैं। लेकिन राइट नाउ जब आप दोनों एक साथ नहीं हो, फॉर सम ऑफ़ यू आई एम गेटिंग दिस मैसेज, तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने प्रेशियस टाइम जो आपका इस पर्सन के साथ था रिलेशन में, उस चीज़ को उन्होंने मेस्ड अप किया है। उनकी वजह से उन्होंने उस टाइम को रुइंड किया है। वो चाहते तो उस चीज़ को और इस रिलेशन को और ज़्यादा आगे ले जा सकते थे, लेकिन इस पर्सन ने खुद इस रिलेशन से वॉक अवे किया है फॉर सम ऑफ़ यू। लेकिन राइट नाउ वही वो पर्सन है जो दोबारा ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन एंड ना हो। सो इस पर्सन के बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं और समटाइम्स यही रीज़न है कि आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, क्योंकि पर्सन के बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। एक पल में ये कुछ और चाहते हैं और दूसरे पल में ये कुछ और करते हैं। तो उनके थॉट्स, एक्शंस, उनके बिहेवियर, उनकी फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं। उनकी जो एनर्जी है इस रिलेशन में वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। एवरी सिंगल सेकंड उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं एंड इस पर्सन के पास चॉइस अवेलेबल है। लेकिन जो अट्रैक्शन, जो कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं वो किसी के साथ फील नहीं करते हैं। शायद यही वजह है कि वो चॉइसेस अवेल नहीं कर रहे हैं जो उनके पास है, और चॉइसेस आपके पास भी हो सकते हैं। ये वो थॉट है जो लेट नाइट ये पर्सन सोचते हैं कि अगर आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर गए और आपके पास जो चॉइसेस अवेलेबल हैं, अगर आप उनको अवेल करते हो तो उनका क्या होगा, एंड उनके साथ जो आपका रिलेशन है उसका क्या होगा। क्या वो चीज़ें एंड हो गई हैं, दोबारा से रीस्टार्ट नहीं होंगी, या दोबारा से आपका इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा। सो ये वो थॉट्स हैं जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली जिन चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं यही वो थॉट्स हैं जो इस पर्सन के माइंड में आ रहे हैं और इस पर्सन को स्टक रख रहे हैं, कंफ्यूज्ड कर रहे हैं। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो उसी चीज़ से बाउंड होकर रह गए हैं, जो गलतियाँ उन्होंने करी है शायद ये वही वो वजह है कि वो पर्सन जो सिचुएशन उन्होंने अपने आप के लिए क्रिएट करी है उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसका रीज़न भी ये खुद ही है। अगर वो ऐसी चीज़ें नहीं करते, आपको ऐसे बिहेव आपके साथ नहीं करते, ऐसे ट्रीट नहीं करते, जो करंट सिचुएशन है आप लोगों की वैसी नहीं होती, कुछ और आप लोग इस रिलेशन में एक्सप्लोर कर सकते थे और इस रिलेशन में न्यू चीज़ें ये पर्सन फाइंड आउट कर सकते थे आपके साथ। एंड लेकिन राइट नाउ जब आप दोनों एक साथ नहीं हो, फॉर सम ऑफ़ यू आई एम गेटिंग, तो ये पर्सन
लॉन्ग कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं आपकी एनर्जी के लिए, आपके अटेंशन के लिए। और ये वो चीज़ें हैं जो वो लेट नाइट सोचते हैं। और अगर आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं तो जिस तरीके से वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ फ़ील करते हैं। और लेट नाइट ये वो थॉट्स हैं जो वो सोचते हैं और वो फ़ील करते हैं। और ये पर्सन बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं आपकी वजह से। ये इस पर्सन के इमोशंस बहुत डीप हैं। अगर वो आपको शो नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन के इमोशंस नहीं है या वो कुछ फ़ील नहीं करते हैं। लेकिन इस पर्सन के इमोशंस इतने ओवरफ्लो हो जाते हैं, शायद यही वजह है कि वो अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब आपको इस पर्सन की नीड होगी, ये आपको हमेशा आपको हेल्प करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे वहाँ पर जब आपको इनकी नीड होगी। लेकिन राइट नाउ ये पर्सन अपने आप को मास्क किया हुआ है, अपने आप को फुली शो नहीं कर रहे हैं, अपने आप को हाइड कर रहे हैं। और इस पर्सन को मे बी पब्लिक में रहना या फिर अटेंशन ग्रैब करना पसंद नहीं है, लेकिन ये हमेशा अटेंशन ग्रैब करते हैं। सो ये हमेशा पीछे रहते हैं, स्पॉटलाइट पे नहीं रहते हैं। लेकिन स्पॉटलाइट ना चाहते हुए भी इस पर्सन पे आती है। सो ये वो चीज़ें हैं जो ये हैंडल नहीं कर पाते हैं। मे बी ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन ये जो एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, वो हमेशा डीप होती हैं और इंटेंस होती हैं। शायद आपके लिए भी वो चीज़ें हैंडल करना मुश्किल हो रहा होगा और ये इस पर्सन के लिए भी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए वो कभी कभार आइसोलेटेड हो जाते हैं या इस रिलेशन में पॉज लेते हैं, या आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन पीरियड आता है जिसमें आप दोनों कम्युनिकेट नहीं करते हो एक दूसरे के साथ। फॉर अफसोस में भी राइट नाउ भी ये पीरियड हो सकता है। सो इसीलिए बार बार नो कांटेक्ट का मैसेज आ रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि नो कांटेक्ट हो। और इस पर्सन के हेल्थ अफेक्ट हो रही है इस रिलेशन की वजह से, क्योंकि लेट नाइट वो कंटिन्यूसली इसके बारे में सोच रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और यही वो थॉट्स हैं जो इस पर्सन को ट्रिगर कर रही है कि ये पर्सन बार बार सोचे जा रहे हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, इसका जो राइट नाउ जो सिचुएशन है वो कब रिज़ॉल्व होगा, क्या चीज़ें होंगी, क्या रिज़ल्ट आपको मिलेगा इस कनेक्शन में और क्या रिवॉर्ड आपके पर्सन को मिलेगा, और आप दोनों का रिलेशन जो है वो रिकवर होगा या नहीं होगा। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं लेट नाइट। एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जगल कर रहे हैं अपने हार्ट में, अपने माइंड में। ठीक है, मैं नेक्स्ट रीडिंग इसी पे करूँगी, हार्ट एंड माइंड। देखते हैं कि उनके हार्ट की क्या फीलिंग्स होगी और उनके माइंड की क्या फीलिंग्स होगी। सो आपको क्लैरिटी मिलेगी इस चीज़ में। एंड ये डेफिनेटली जगल कर रहे हैं क्योंकि उनका माइंड कह रहा है कि वो आपकी तरफ कांटेक्ट ना करे, लेकिन उनका हार्ट चाहता है कि आपको कांटेक्ट करे। और लेट नाइट वो बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करें, लेकिन ये पर्सन अपने इमोशंस को खुद रोकते हैं और आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं इस उम्मीद में कि आप इस पर्सन से कांटेक्ट करोगे। सो ये वो होप में है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन के अंदर एक फ़ाइट चल रही है और माइंड और हार्ट के बीच में। सो ये उनके ऊपर है कि कौन जीता है, हार्ट या माइंड। सो इस पर हम डेफिनेटली रीडिंग करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बार बार इसी से रिलेटेड मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है सो आप डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दी हैंगमैन। ये पर्सन आप पे स्टक है गाइस, ये मूव नहीं करना चाहते हैं इस रिलेशन में और ना ही सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। वो ना ही कुछ सेक्रीफाइस करेंगे और ना उन्होंने किया है। ये जो चाहते हैं उस चीज़ को अचीव करते हैं, उसको विन करते हैं। सो राइट नाउ भी ये फुल होप में है कि ये जो एफ़र्ट करेंगे उसका फल इस पर्सन को ज़रूर मिलेगा और ये रिलेशन एंड नहीं होगा। वो इसके लिए एक्शन लेंगे, स्टैंड लेंगे इस कनेक्शन के लिए। सो यही वो थॉट्स हैं जो ये सोचते हैं लेट नाइट के, वो इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करेंगे। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इस पर्सन के जो विजन्स हैं इस रिलेशन को लेकर वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है एंड बहुत दूर का सोचते हैं। ये पर्सन एनालिटिकल है, एनालाइज करते हैं सारे सिचुएशन को, कैलकुलेट करते हैं, उस हिसाब से ये एक्शन लेते हैं। सो राइट नाउ भी ये सिचुएशन अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट है सो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे। और राइट गाइज, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ आप उसको देख सके, वॉच कर सके। एंड माइंड एंड हार्ट की रीडिंग मैं ऑब्वियसली करूँगी, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।